हाय एवरीवन, आई एम होपिंग दैट यू ऑल आर फाइन। सो गाइज, टुमारो सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम है। काफी सारे स्टूडेंट जो है लंबे समय से वेट कर रहे थे, फाइनली वो दिन आ गया है। व्हाट विल बी द लास्ट वन डे स्ट्रेटेजी आई विल टेल इन दिस वीडियो, ओके? एंड आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो, एनी कैंडिडेट हैज अ डाउट एंड नीड सम clarification in the comment section, you can ask me. Surely I will try to help you. But starting from the video, best of luck from my side. Do not worry, do not panic. Exam will be easy, and yes, of course, result will be good. Reason is that we have also seen in the past also, okay? So foundation students के क्या last one day strategy होगी? सबसे पहले एक बात क्लियर है, अगर आपने सक्सेसफुली मॉडल एग्जामिनेशन दिया है तो आपका इस एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना? तो डू नॉट वरी अबाउट, ओके? एंड एग्जाम पेपर पैटर्न विल बी इजी इफ यू हैव टोटली स्टडीड फ्रॉम द स्टडी मटेरियल, सो डू नॉट वरी अबाउट, ओके? एंड प्लीज, अगर आपने मॉडल एग्जामिनेशन जिस तरीके से दिया था, मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने मोबाइल से दिया तो इस बार भी मोबाइल से दे, ओके? अगर कोशिश करना है ऐसी, मोस्टली ऐसा होगा, बहुत कम चांसेस होंगे कि किसी का मान लीजिए जिस मोड में पहले एग्जाम दिया था अब उसके साथ वो इशू आ गया तो उसको स्विच करना पड़ेगा, तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। बट जिसने मोबाइल से दिया था वो मोबाइल से एग्जाम दे, जिसने लैपटॉप डेस्कटॉप जिस मोड से दिया था वो इसी मोड में दे, ओके? और कोशिश करना, आज जैसे मान लीजिए सैटरडे है, ठीक है, एग्जाम हमारा संडे को है, तो गूगल क्रोम अपना अपडेट कर लीजिएगा, एक बार अपना सिस्टम चेक कर लीजिएगा। वैसे तो कोई इशू नहीं होगा। रीजन इज दैट, वही मैं बोल रहा हूँ, जिन्होंने मॉडल एग्जामिनेशन दिया था उस समय अगर आपका सिस्टम जो था कॉम्पेटिबल था तो इस बार भी होगा, कोई इशू नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा था मॉडल एग्जामिनेशन, और होपिंग एवरीवन कैंडिडेट हैज सक्सेसफुली फिल्ड द मॉडल एग्जामिनेशन, ओके? सो अब स्ट्रेटेजी क्या होगी? मेरा मानना यह है कि अगर आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया है और अब आपको याद आ रहा है तो उसको छोड़ देना। ध्यान रखना, टॉपिक जो छूट गया, जो आपने किया है उसको बढ़िया से करिए आप, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टडी मटेरियल कंप्लीट किया होगा, उसके स्टडी मटेरियल के जितने भी एमसीक्यूज थे हर चैप्टर के बाद, उन एमसीक्यूज को रिवाइज करिए, बस केवल इतना ही करिए। और आपको मैंने बार बार बोला भी था कि एमसीक्यू बुकलेट इंस्टीट्यूट ने जो डाली थी, मुझे पक्का पता है कि आप लोगों ने मेजोरिटी या मोस्टली हर एक स्टूडेंट्स ने वो एमसीक्यू बुकलेट सॉल्व किया होगा, तो वो एमसीक्यू बुकलेट को रिवाइज करिए, क्योंकि अब अपने पास 24 घंटे हैं, और स्टडी मटेरियल के जो एमसीक्यूज है वो रिवाइज करिए, ओके? टॉपिक रिवाइज करेंगे तो इतना ज्यादा समय है नहीं। एमसीक्यू बुकलेट के जितने भी एमसीक्यूज है वो उनको फटाफट से जो बस स्पीडली आप उनको थोरली गो थ्रू कर लीजिए, ओके? और ऐसी स्टडी मटेरियल के जितने भी एमसीक्यूज है, ओके? और क्या क्या आपको नहीं करना है ध्यान रखना प्लीज। मुझे पता है कि ऐसा आप सीएमए स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल हो, चीटिंग करने की कोशिश मत करना। लास्ट टाइम कुछ मेल प्रैक्टिसेस हुए थे, और ध्यान रखना इंस्टीट्यूट ने डिबार्ड किया था 2, 3 और मोर देन 3 अटेम्प्ट स्टूडेंट्स को, फाउंडेशन स्टूडेंट्स को भी, इंटर को भी और फाइनल को भी। सो प्लीज रिपीट मत करना। मान लीजिए सबका रिजल्ट, वैसे मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली किसी का नहीं निकलता है, तो ज्यादा से ज्यादा अगले 6 महीने बाद दिसंबर में एग्जाम दे देगा, ओके? लेकिन अगर आप डिबार्ड हो गए तो आपके 1.5-2 साल वेस्ट होंगे। मेरा सजेशन है कि मत करिएगा, ठीक है? एमसीक्यू बुकलेट और स्टडी मटेरियल के जितने भी एमसीक्यूज है उनको थोरली स्पीडली जस्ट रिवाइज करिए, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, इतना ही रिवाइज करिए, ओके? एंड जब आपका सिस्टम मान लीजिए आपने एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, ओके? 10 बजे अगर आपका एग्जाम स्टार्ट है तो मुझे लगता है 9:30 या 9:45 पर आपको सब कुछ स्टार्ट कर देना चाहिए, ओके? काफी सारे स्टूडेंट्स का कल भी ये डाउट था, क्या हमें एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकालना चाहिए? कंपल्सरी नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि प्रिंट आउट निकाल लीजिए। आधार कार्ड या जो भी आपका एक आइडेंटिटी कार्ड है वो हो गया, आपका एडमिट कार्ड हो गया, उसकी एक कॉपी रख लीजिएगा, ओके? और हाँ, इंपॉर्टेंट थिंग कि पास की कब आएगा, मोस्टली सैटरडे की इवनिंग तक आप लोग पास के जो है रिसीव कर लोगे। बट अगर मान लीजिए, और एग्जाम का जो लिंक है, और मान लीजिए अगर आपकी एसएमएस क्या आएगा जो रजिस्टर्ड मोबाइल है, और ईमेल पर आएगा, दोनों में से दोनों ही जगह आएगा, या दोनों में से किसी पर भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है? मोस्टली सभी का इवनिंग तक आ जाना चाहिए, ओके? अगर मान लीजिए 8-9 बजे तक किसी कैंडिडेट का नहीं आता तो डू नॉट वरी, आपका आज ही आ जाएगा, और मोस्ट रेयर चांस है कि कल मॉर्निंग तक आएगा, बट सबका जिन्होंने एग्जाम फॉर्म भरा है पक्का उनका आएगा, डू नॉट वरी, ओके? फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं ईमेल आईडी बता दे रहा हूँ, ICMAI support@qcups.com। ये इंस्ट्रक्शन की जो मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने सारे इंस्ट्रक्शन बताए थे उस वीडियो में, ये मेल आईडी मैंने शेयर की थी, वहां से भी आप ले सकते हो, ICMAI support@qcup.com। और दूसरा आप लोग यूज कर सकते हो exam.helpdesk@icmi.in, ओके? बेस्ट ऑफ लक। दोबारा मैं बोलना चाहूंगा, एग्जाम बहुत ईजी आएगा। एमसीक्यू बुकलेट के जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको रिवाइज करिए, ओके? और स्टडी मटेरियल के जितने भी आपने एमसीक्यूज कर लिए वो सारे के सारे रिवाइज कर लिए। मुझे लगता है कि अब सब्जेक्ट वाइज पढ़ने का ज्यादा समय नहीं है। 9:30, 9:45 पर आप सिस्टम को कर लीजिएगा, पानी की बोतल। और ध्यान रखना, जहां पर आप सीट बैठे हो कोशिश करना इंटरनेट शेयरिंग जो है किसी के साथ ना करो एक दिन के लिए, क्योंकि एक दिन में चारों आपके एग्जाम जो है वो फिनिश हो जाएंगे, ओके? और मोबाइल को साइलेंट मोड में अपने पास रख लीजिएगा। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इशू आता है, इमीडिएटली प्रॉक्टर से कॉल कर लीजिएगा, प्रॉक्टर की जो डिटेल्स है वो आपको मिल जाएगी, ओके? सो बट मोबाइल साइलेंट में रख लीजिएगा। और प्लीज दोबारा रिपीट करूंगा कि मिस्टेक्स कोई भी ना, चीटिंग कोशिश मत करने की, अन्यथा डिबार 2, 3 और मोर देन 3 अटेम्प्ट भी आपको डिबार किया जा सकता है। तो 6 महीने अगर नहीं निकला मान लीजिए तो अगली बार हम 6 महीने में एग्जाम दे सकते हैं, ओके? एंड
पास की आपको मिल जाएगी, बाकी कोई डिटेल नहीं होगी। कुछ भी अगर आपको क्वेरी है, कुछ भी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप कर लीजिएगा। सारी डिटेल जो अपने पास रख लीजिएगा, ओके। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पास की जो भी डिटेल है कागज की कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ओके। और कोई भी दिक्कत होती है तो प्रॉक्टर से करना, ध्यान रखना अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश मत करना, और समय की भी वो जो है वेट मत करना, इमीडिएटली जो है प्रॉक्टर से कनेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद मान लीजिए, और अगर मान लीजिए फिर टेक्निकली कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। दोबारा से आपको लॉगिन करना है। आपको जो लास्ट क्वेश्चन पे था, मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व किया और अचानक ही कोई प्रॉब्लम आ गया, तो दोबारा जब आप लॉगिन करोगे तो आप क्वेश्चन नंबर 35 पर पहुंच जाओगे, ओके। और आपका जो क्या होगा, जो क्वेश्चन आपने पहले से सेव किए थे वो सॉल्व रहेगा। अब आपको एग्जाम जो है अटेम्प्ट कैसे करना है। जो मेरा एग्जाम हुआ था फाउंडेशन का, वो भी एमसीक्यू बेस्ड हुआ था, ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। वो अलग बात है कि हमें सेंटर पे जाना पड़ा था। मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, वही स्ट्रेटेजी आपको कोशिश करना कि अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। फटाफट से उन क्वेश्चंस को करना है जो आपको आते हैं। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन नंबर 36 आपको नहीं आता है, उस क्वेश्चन को इमीडिएटली लीव कर देना है। अगर आप उसको 5 मिनट 7 मिनट दोगे, वेस्ट है आपको। फटाफट से हमें कम पासिंग मार्क्स सिक्योर करने हैं, ओके। तो मेरी भी स्ट्रेटेजी यही थी, फटाफट से जिन क्वेश्चन पर हमारा कमांड है उन क्वेश्चंस को हम लोगों को फटाफट से फिनिश करना है। जो समय बचता है, अब समय उन क्वेश्चन पर ध्यान देने का है जो हमें नहीं आता, जिनमें हमें प्रॉब्लम फेस थी, ठीक है। और ध्यान रखना, हर पेपर में मतलब पेपर में आपको लास्ट के 10 मिनट आप बचा लीजिएगा, ताकि आप दोबारा से एक बार रिवाइज देख सको कि आपका कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। जो छूटा उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये मेरी स्ट्रेटेजी और फाउंडेशन अच्छे मार्क्स से मैंने क्लियर किया था। आप यही फॉलो करोगे तो इजीली आपको निकल जाएगा। बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, लास्ट 1 डे स्ट्रेटेजी। गूगल क्रोम का अपडेट कर लीजिएगा, ओके। और कॉम्पेटिबल तो सिस्टम होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी मॉडल एग्जामिनेशन दे दिया है। अगर मॉडल एग्जामिनेशन में कॉम्पेटिबल था तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए या फिर आप exam.helpdesk@icmi.in या icmi support@kokap.com पर आप अपना जो क्वेरीज है, जो रिजॉल्व है, डाल सकते हो। अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ओके। और जो इस डिटेल के साथ आप मेल कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने भी मॉडल एग्जामिनेशन दिया होगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी आपको प्रॉब्लम है, मेल कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो, ओके। एंड बेस्ट ऑफ लक। 6 महीने या मोर देन 6 महीने से हम लोगों ने जो फाउंडेशन एग्जाम के लिए हार्डवर्क किया था, वो फाइनली आपका पे ऑफ करने का दिन आ चुका है और इसके बाद जल्दी ही रिजल्ट आ जाएगा। तो उसके बाद मजे से पार्टी होगी, ओके। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। फ्रॉम माई साइड गाइस, दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो एंड स्पेशली बेस्ट ऑफ लक to tomorrow exams foundation guys. Best of luck guys.